आज हम लोग इस वीडियो में फोटॉन का गतिज द्रव्यमान व विराम द्रव्यमान समझते हैं। तो जब वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कर दी तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है और इन कणों को फोटॉन कहते हैं, जो ऊर्जा के बंडल होते हैं जिनकी ऊर्जा एचन्यू होती है। एक बंडल की ऊर्जा एचन्यू होती है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। तो फोटॉन एक द्रव्य की तरह कार्य करता है, तो इसलिए उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो जो वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना में द्रव्य तरंगों के लिए बताया कि जब कोई कण गतिमान होता है तो उससे एक तरंग संबंधित रहती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। तो उस डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला था। तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि यदि हम फोटॉन का गतिज अवस्था में द्रव्यमान, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान अगर हम यम ले लें, और चूंकि फोटॉन प्रकाश की चाल c से गति करते हैं, इसलिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से इसकी ऊर्जा mc² होनी चाहिए और mc² का मान प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार hν के बराबर होना चाहिए। जहाँ पर न्यू आवृत्ति है प्रकाश की, तो न्यू बराबर हो जाता है c/λ, जहाँ लैम्डा फोटॉन से संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो ये लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा, तो mc² बराबर हो जाएगा hc/λ। यहाँ c काट देंगे तो यम निकल आता है, तो यम बराबर होता है λ/hc। तो इसको कहा जाता है फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। तो ये है फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। और फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। विराम अवस्था में ये विराम द्रव्यमान जो है, अगर फोटॉन रुक गया है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसका जो विराम द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। विराम द्रव्यमान बराबर 0। तो ये विराम द्रव्यमान उसका शून्य होता है। इस तरह से विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अब इसमें ये भी याद रखना कि जैसे यहाँ पर फोटॉन की बात की गई है, तो फोटॉन के साथ जो लैम्डा बराबर हम लोग लिखते हैं h/mc, तो इसको mc को फोटॉन का संवेग कहा जाता है। तो अगर हम फोटॉन का संवेग निकालना चाहें तो p बराबर हो जाएगा m/c के, और अगर m/c का देखें तो h/λ लिखेंगे। तो ये फोटॉन का संवेग होता है। तो गतिज अवस्था में फोटॉन का द्रव्यमान और संवेग होता है, विराम अवस्था में ना तो फोटॉन का संवेग होता है ना द्रव्यमान, अर्थात विराम अवस्था में फोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं होता। परंतु अब यही अगर बात की जाए किसी गतिमान द्रव्य कण से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो जब गति करते हैं तो वो कभी भी प्रकाश की चाल c को नहीं पा पाते, उससे कम ही चाल से गति करते हैं, तो उसकी चाल को हम लोग v से लिखा करते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो जाए या किसी प्रोटॉन की, किसी न्यूट्रॉन की गतिज अवस्था में बात हो जाए, तो उससे जो संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो लैम्डा बराबर h/mv लिखी जाती है, जहाँ पर m उस गतिमान कण का द्रव्यमान है और v उसका वेग है। तो ये लैम्डा बराबर h/mv किसी कण के लिए लिखा जाता है। फोटॉन के लिए इस तरह से यहाँ पर mc लिखा जाता है, p लिखा जाता है। तो इसको हम लोग अगर किसी कण के लिए ले लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, जहाँ p बराबर होता है m। तो इससे भी सवाल आते हैं बहुत हल करने को, तो इस पर भी ध्यान देना।